देश की राजधानी नई दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि 3 दिन बाद यमुना नदी का रौद्र रूप अब शांत होने लगा है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है। अभी भी दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हैं। नदी के किनारे बस्तियों में अभी भी जल संकट बरकरार है। ऐसे में भारत 24 के संवाददाता दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। डूबती दिल्ली, रेंगती दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपको सामने नजर आ रही है। मैं इस वक्त ITO चौक के मेन चौराहे पर मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि परेशानियों का अंबार है। वो इसलिए क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विवेक से मैं कहूंगी कि तस्वीरें दिखाइए। कावड़ी एक तरफ जहां लगातार आ रहे हैं और इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन इसी बीच देखिए आने जाने वाले लोग कितने परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि मेन चौराहा और यहाँ पर किस तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। आने जाने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा। अब देखना यह होगा कि दिल्ली वासियों की मुश्किलें आखिर कब कम होती है, क्योंकि दिल्ली तो पानी पानी हो ही रही है, लेकिन दिल्ली में पानी की किल्लत भी है। पीने के पानी की किल्लत भी लोगों को अब परेशान काफी ज्यादा कर रही है। दिल्ली के ITO के साथ ही राजघाट में भी हालात खराब है। बीते 4 दिनों से दिल्ली का कुछ इसी तरह का हाल है। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो राजघाट के बाहर की है और पानी केवल यहीं तक सीमित नहीं है। लाल किले में, ISBT, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, हर जगह अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो बस पानी ही पानी है। NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू करने में लगी हुई है। 27,000 लोगों की जान बचाई जा चुकी है, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर 2700 शिविर लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जो निचले इलाके हैं जहां से लोगों को मूव किया गया है उनकी रहने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए खान-पान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बीते दिन रेगुलेटर खराब होने की वजह से पानी को पंप आउट नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी सरकार का प्रयास देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल फ्रांस में है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अमित शाह से फोन पर जायजा लिया दिल्ली के हालातों का और कोशिश जारी है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य कर सके। कैमरामैन गौरव के साथ आयुषी शेखावत, भारत 24, न्यू दिल्ली। इधर दिल्ली बदहाल है तो दूसरी तरफ सियासत जोरदार है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है NDRF, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, CS साहब भी थे उस पर, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ। दिल्ली को संभालने वाले जिम्मेदारों की अचानक नींद खुल गई। CM केजरीवाल से लेकर LG विनय सक्सेना दिल्ली की सड़कों पर नजर आए। बहुत मुनादी कर रहे हैं, 4-5 दिन लगातार मुनादी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से बारिश आई थी वो 8-9 तारीख को, तब से उनके एरियाज़ में खूब मुनादी कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग वजह से आया है। जैसे यहाँ पे ITO पे पानी जो है वो इसके ब्रिज की वजह से आया है। वहाँ पे राजघाट पे जो पानी है वो बैक मार गया, वो एक ड्रेन, उसकी वजह से आया है। और कई इलाकों में यमुना के ओवरफ्लो की वजह से आया है। आपने खुद भी देखा है कि पानी यमुना का ITO की तरफ जा रहा है। ये गेट नंबर 12 जो है यहाँ का, उसमें ब्रीच हुआ है। यहाँ आर्मी की टीम, NDRF की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। दिल्ली में यमुना के उफान पर आने से हाल बेहाल है, तो दूसरी तरफ सियासत जोरदार है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली रो रही है अपनी बदहाली पर। भूखे प्यासे लोग सड़कों पर हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ये दिल्ली फिर कब मुस्कुराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पानी के बीच जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। जी हाँ,
जनता के बीच तो है ही, लेकिन पानी के बीच है इस वक्त जनता। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं अमृताकर। और आज हम दिल्ली की सड़कों का हाल दिखाने के लिए जनता के साथ यहां पर उतरे हैं। भारत 24 लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। अब जनता का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नीति शर्मा भी मौजूद हैं। राजनीति ज्यादा हो रही है मुद्दे पर और दिल्ली की सड़कों का हाल और बदतर और बेहाल होता जा रहा है। राजनीति से तो बहुत ऊपर का विषय चला जा गया अमृता जी। पूरी दिल्ली केजरीवाल की भ्रष्टाचार की बाढ़ में डूब चुकी है। इतनी बास यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि दिल्ली का जो सीवेज सिस्टम है डिजाइन नहीं है। ये राजधानी है देश की। और आप 9 साल से क्या कर रहे थे? शीश महल डिजाइन कर रहे थे या शराब की पॉलिसी डिजाइन कर रहे थे? मैं दिल्ली वालों को बोल रही हूँ, आंखें खोल लो, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। 200 यूनिट बिजली के चक्कर में इस केजरीवाल ने पूरी दिल्ली नाला बना दी है, डुबो दी। और अभी इसके बाद देखना बीमारियों की जो महामारी चालू होगी, इसके मोहल्ले क्लिनिक वो भी नहीं संभाल पाएंगे। ये केवल एक आदमी एक काम जानता है, अंत में अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिख देता है कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमको वहां से हथनी डैम को, हथनी जो कुंड है, हथनी जो वो दैट इज नॉट अ रिजर्वॉयर, बैराज दैट इज नॉट अ रिजर्वॉयर, वो वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूट होता है, वहां से सिर्फ पानी की निकासी का साधन है। आपको अभी तक 9 साल में यही नहीं पता चला आपके जल मंत्रालय को? आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने शीश महल में बैठे हुए पूरी दिल्ली को आपने अपने भ्रष्टाचार के काले कलंक के साथ, काली कारतूतों के साथ डुबो दिया। और ये आईआईटी पास कहीं से नहीं है, इनकी आईआईटी की डिग्री चेक करवा लो। ये आम आदमी के पास भी बेसिक सीवेज सिस्टम की नॉलेज होती है। बिल्कुल, आईआईटी की डिग्री तो बाद में चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल आईटीओ की तस्वीरों का रियलिटी चेक हम लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है, मैं इनका पांव देख रही थी और मैं घबरा गई कि इस पानी से ये कैसे निकलेंगी। मैं विवेक को कहूंगी, मेरे कैमरामैन है, जरा जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे। इनके पैर पे आप देखिए पहले ही कितनी एलर्जी है और इस पानी से निकलने के लिए ये बीबी, ये महिला मजबूर हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। रोजमर्रा के काम के लिए दिल्ली वासियों को ऐसे ही तमाम दिक्कतों का सामना पिछले 3 दिनों से करना पड़ रहा है। ऐसी ही तस्वीर हर तरफ की है। सिविल लाइंस की आप देख लीजिए, आप यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, आप लाल किला चले जाइए, हर तरफ इस वक्त दिल्ली जो है डूबी हुई नजर आ रही है। आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बीमारी बढ़ भी सकती है इससे? बढ़ भी सकती है, मेरा पैर भी पक सकता है। यहाँ बदबू स्मेल आ रही है बहुत गंदी और पैर पक गया तो मेरा खर्चा पानी कौन करेगा? कैसे दिखाऊंगी? मेरा तो कोई कमाने वाला नहीं है, मैं अकेली कमाने वाली हूँ। मेरे बच्चे दोनों घर में बंद हैं, किराए पर रहती हूँ, गृह मंत्रालय में ड्यूटी करती हूँ और वहाँ से पैदल ही आए हम। अब कैसे घर जाएंगे? यहाँ से अब मेरा घर है कल्याणपुरी, अब कैसे घर जाएंगे बताओ? हमने कोई भाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या इसका जवाब दिल्ली सरकार देगी, नगर निगम देगा? क्या इसका सरकार कौन जवाब देगा इसका, ये फिलहाल मैं भी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये तस्वीरें देख के आंखें तो सरकार की खुली हैं। क्या लगता है मैम, आप यहाँ से गुजर रही थी? मैडम, हमें कोई किसी से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारी परेशानी हल होनी चाहिए जी, चाहे कोई भी हो। जी जी जी, आप प्लीज देखिए, ये अपनी आवाज जनता की आवाज के जरिए सरकार तक पहुंचाना चाह रही थी और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पानी में वो ज्यादा देर ना खड़ी रहे। बहुत शुक्रिया आपका। मैम 3 दिन पानी और बंद हो गया, कैसे नहाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कैसे खाना बनाएंगे? पानी और बंद कर दिया, क्या होगा हम लोगों का? हम गरीब लोग हैं, किराए पर रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ। मैम, आप भी यहाँ से गुजर रही थी। निहायत गलत है। मैडम देखो, केजरीवाल का कुछ नहीं है, सारे लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पार्टी का कुछ नहीं है इसमें। पार्टी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी का निकास होना चाहिए कि हम लोग दिल्ली वाले परेशान हैं सारे। हम लोग दिल्ली वालों के लिए कैसे जाएंगे? कैसे बस बंद है, सारी चीज बंद है, मेट्रो बंद है, तो हम नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बामे इसमें कोई केजरीवाल और कोई किसी की इसमें कोई नहीं है, सारे लोग मिलकर करना चाहिए। हम लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। दूसरी पार्टियों को भी तो आ गया। अमृता जी, एमसीडी अब इनके पास आ गई। 1 महीने से ये क्या सो रहे थे? ये देख नहीं रहे थे कि देश में इस लेवल की? सर, बीजेपी को कुछ करना चाहिए। अगर बीजेपी अगर ऐसा कुछ देख रही है तो उसे कुछ करना चाहिए। इसमें तो बीजेपी भी है ना, बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी को भी करना चाहिए, आम आदमी को। बीजेपी भी कुछ नहीं करती है। बीजेपी के अंदर पीडब्ल्यू नहीं है, बीजेपी के अंदर आपकी एमसीडी नहीं है, बीजेपी के अंदर लेजिस्लेटिव नहीं है। ये सारी पावर आपके पास है और आपने केवल और केवल
सेंटर की पावर माफी चाहूंगी, आप लोग आके बीजेपी के खोलिए। पास है, दिल्ली सेंटर की पावर बीजेपी के पास है। फ्री अगर का सेंटर की पावर आओ अपने इसके आपको समझ आ गया ना कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। आपने फ्री के चक्कर में दिल्ली को इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल के हाथों डुबो दिया। ये पानी की बात है, यहाँ हम लोग परेशान है, ये फ्री वाली बात नहीं है। केजरीवाल कोविड में शीश महल बना रहा था। आप सारे परेशान है, सारे परेशान है, सारे परेशान है। देखो मुद्दा किसी का नहीं है, सरकार सब सही है, मगर मैडम पानी का मुद्दा है बस खाली। दिल्ली में डूबी हुई है। ये फ्री का मुद्दा नहीं है। ये तो बीजेपी होती इसमें क्या करती, ये तो पानी तो आ रहा है। ठीक है, एक एक करके बात करिए वरना आवाज कहीं नहीं पहुंचेगी। खेला जाए, हमारा तो कहना है कि ये जल्दी से जल्दी इसका काम करा जाए, बस ये कहना है हमारा। बस राजनीति ना खेला जाए इसके अंदर। ये काम पहले होना चाहिए था ना। बोलिए ना आप भी सत्ता में है ना, आप भी ये काम सरकारों को पहले करना चाहिए था ना। एक महीने आपको क्या लगता है कौन मैम करना चाहिए, मतलब केंद्र में तो उसकी भी, अगर केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, केंद्र में तो आपकी सरकार है, आपको भी कदम उठाना चाहिए। नीति जी, ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम पार्टियां एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर बैठ के बात हो, मुद्दे का हल हो। जनता तो ये चाहती है ना, सब मिलजुल कर हल करें। देखिए, सेंटर कभी भी अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं उठाती। जब दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस आया था, दिल्ली में वैक्सीनेशन क्राइसिस आया था, जब राज्य सरकारों की कमरें टूट गई थी, तब सेंटर आई थी। और मैं और आज आप यहाँ पे जिंदा हैं तो सेंटर की ऑक्सीजन छोड़ो, बाढ़ देखो ना, देखो ना पानी का, देखो पानी कितना है, प्राकृतिक आपदा है। आपके ऑलरेडी भाई साहब चोट लगी है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ सचिवालय में कार्यालय में कार्यरत हूँ। हाँ, मैं यहाँ सचिवालय में कार्यरत हूँ। जब मैं आ रहा था अपने ऑफिस में तो मुझे काफ़ी पानियों के सामना करना पड़ा। ऐसे लग रहा है कि मैं बिहार के गांव में आ गया हूँ और मुझे इतना परेशानी हुई। मैं हैंडीकैप्ट होने के बावजूद भी मैं सोचा कैसे जाऊँ। मैंने लिफ्ट भी मांगा, लिफ्ट देने के तैयार नहीं थे लोग। मैं ऑटो हायर करके अपनी सचिवालय पहुँचा। फिर फर्दर मैं पैदल चल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। बस मजा आ रहा है दिल्ली में। थैंक यू। दिल्ली में इनको मजा आ रहा है, दिल्ली वासियों को मजा आ रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा जी, हम तो दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया करके इसका अनुदान करें, आपसे हाथ जोड़ दिल्ली का सीवेज सिस्टम टाइम पे दुरुस्त कर दिया जाता तो ये त्रासदी दिल्ली में आ ही नहीं सकती थी। दिल्ली एक राष्ट्र की राजधानी है, वेल इक्विप्ड है, वेल मुख्यमंत्री कहते हैं कि बारिश इतनी ज्यादा हुई है और दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए तैयार ही नहीं है, इतनी बारिश झेलने की। दिल्ली का अमृता जी, जब 60 mm की बारिश आती है तब भी दिल्ली डूबती है। ये दिल्ली का तो हर साल यही हाल होता है। ये हर साल यही हाल होता है यहाँ पर। क्या तैयारी थी केजरीवाल जी की सरकार की? अरे हो, केजरीवाल की तो राजनीति तो खेलना चाहिए ही नहीं अभी तो। यहाँ तो पब्लिक का समस्या है ना ये। सुनो सर, केजरीवाल की ये नहीं होती तो केजरीवाल अगले 5 साल में आता ही नहीं यहाँ पर, आता ही नहीं। केजरीवाल क्यों आया? क्योंकि 200 यूनिट बीजेपी अगर कुछ करके दिखाती, बीजेपी अगर कुछ करके दिखाती तो केजरीवाल नहीं आ सकता। क्या मुझे बताओ, बीजेपी शासन का कौन सा राज्य डूब रहा है? मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो किया है क्या वो ठीक है? अपने जगह तो ठीक है। अब जो हर पार्टी हर मेल को बोलती है तब इसके लिए क्या कर सकते हो? वो आता तो वही बोलने से ना बोलने से कोई फर्क पड़ता है? जीते